Assalamu alaikum dear students, and a very good morning. Okay, I hope you all will be fine. Okay, open your English learning textbook, class 2. Take out your English learning textbook and open page number 17. Open page number 17. Today our topic is the nature reserve. Open your English learning textbook, page number 17. Today our topic is about the nature reserve. Okay, first I will explain that what is nature reserve. A nature reserve is a protected area. Nature reserve area set aside for the purpose of preserving certain animals, plants or both. Nature reserve क्या होता है? It is a protected area for the purpose of preserving certain animals and plants. Okay. In this chapter we will read about the hiking. What is hiking? Hiking, the activity of going for a long walk, especially across the country. Okay, let's start the reading. Before hiking at the nature reserve, Fatma and her family went to attend a workshop. Fatma and उसकी family जो थी तो वो हाइकिंग पर जा रही थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक वर्कशॉप अटेंड की जिसमें उनको इंस्ट्रक्शन दी थी अबाउट हाइकिंग. सो इट वॉज अबाउट लाइफ इन द फॉरेस्ट, कि लाइफ जो जंगल में जो लाइफ होती है वो कैसे होती है. दे सेट इन द ऑडिटोरियम एंड द लाइट्स वेंट ऑफ. वो एक ऑडिटोरियम में बैठे. ऑडिटोरियम वो जगह होती है जहाँ पे वर्कशॉप्स दी जाती है, जहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जाती है. तो वो ऑडिटोरियम में फातिमा और उसकी फैमिली बैठे और एकदम से लाइट्स ऑफ हो गई. अ बिग स्क्रीन एट द फ्रंट लिट अप विद द वर्ड वेलकम. और उनके सामने एक बड़ी स्क्रीन ओपन हुई और उस पर क्या लिखा हुआ था? वेलकम. लिट अप का मतलब है रोशन. एक बड़ी स्क्रीन रोशन हुई. आप लोग लिट अप को अंडरलाइन करके और यहाँ पर लिखे रोशन. What is the meaning of lit up? Lit up means रोशन. उस बड़ी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ नजर आया? वेलकम. Welcome. Good afternoon. My name is Yusuf and I will be telling you all about the habitats and the nature reserve. वहाँ पर जो वर्कशॉप दे रहा था उसका नाम था यूसुफ. यूसुफ जो था वो फातिमा और उसकी फैमिली और जो बाकी लोग थे उनको वर्कशॉप दे रहा था. यूसुफ ने सबसे पहले उनको गुड आफ्टरनून किया और फिर उनको कहा कि आज मैं आप लोगों को हैबिटेट्स के बारे में बताऊंगा. किस चीज़ के बारे में? हैबिटेट्स के बारे में. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैबिटेट्स? जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उनकी जो रिहाइश गाह होती है उनको कहते हैं हैबिटेट्स. फॉर एग्जाम्पल, द नेचुरल होम एंड एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैबिटेट्स? द नेचुरल होम एंड एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल. इसका मतलब आप लोग उर्दू में लिख सकते हैं रिहाइश गाह. वी हैव मैनी विजिटर्स एट द नेचर रिजर्व एवरी ईयर एंड दे एंजॉय एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट. हमारे पास हर साल यहाँ पे बहुत लोग विजिट के लिए आते हैं और वो बहुत यहाँ पे एंजॉय करते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोरिंग? ट्रैवलिंग थ्रू एन अनफेमिलियर एरिया. जहाँ पे आप लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पे आप लोग को आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर क्या क्या होता है, तो उसको एक्सप्लोरिंग कहते हैं. इसकी मीनिंग आप लोग ये लिख सकते हैं, ट्रैवलिंग थ्रू द अनफेमिलियर एरिया. ओके. हाउएवर वी ओनली अलाउ देम टू वॉक अलोंग द ट्रायल. हम उन लोगों को जो यहाँ पर विज़िट के लिए आते हैं उनको हम उधर अलाउ करते हैं जहाँ पर ट्रायल बने हों. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रायल? वॉक और मूव स्लोली एंड वेयरली. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रायल? वॉक और मूव स्लोली एंड वेयरली. जहाँ पर कोई ख़तरा ना हो. जहाँ पर कोई ख़तरा ना हो. दिस इज़ टू मेक श्योर दैट वी प्रोटेक्ट द लिटिल क्रिएचर्स दैट आर लिविंग हियर. This hiking trail runs across the forest and covers the forest's most beautiful natural habitats and nature spots Allah Ta'ala has created. Okay.
Okay, check your internet connection, please. And open your own book so that you can see the words clearly. Open your own book, page number 17. Students, open your own book, page number 17. The topic is the nature reserve. Okay, we have designed the trial carefully so that the visitors can nature in its most beautiful form. हमने इन ट्रायल्स को बहुत केयरफुली तरीके से बनाया हुआ है ताकि यहाँ पे जो भी विजिट करने आए उनको हर चीज़ आसानी से दिख सके. Okay. Now it's enough for today. Now please open your own book and underline the difficult words with me. I will tell you the meaning of these words. Before hiking at the nature reserve, Fatma and her family went to attend a workshop. Now underline the word hiking. The meaning of hiking is the activity of going for long walks. जब आप लोग किसी हाइट पर जा रहे होते, फॉर एग्जांपल आप लोग अयूबिया जा रहे होते हो, झील सैफुल मलूक जा रहे होते हो, तो वहाँ पे हाइकिंग होती है वहाँ पे, तो उसको कहते हैं हाइकिंग. जो 2 स्टिक्स पकड़ के आप लोग हाइट पर जा रहे होते हो उसको कहते हैं हाइकिंग. ओके, अंडरलाइन द वर्ड रिजर्व. Okay, Fatma and her family went to attend a workshop. Underline the word workshop. It was about life in the forest. Underline the word forest. Forest means jungle. They sat in the auditorium and the lights went off. Underline the word auditorium. जहाँ पर हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उस जगह को कहते हैं ऑडिटोरियम. अ बिग स्क्रीन एट द फ्रंट lit up with the word welcome. अंडरलाइन द वर्ड स्क्रीन. जिस तरह टीवी का स्क्रीन होता है उसको कहते हैं स्क्रीन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ lit up? अंडरलाइन द वर्ड lit up means रोशन. Good afternoon, my name is Yusuf and I will be telling you all about the habitats at the nature reserve. Underline the word habitats. Habitats means the natural environment of animals. Rehaish-gah. You can also write Rehaish-gah. यहाँ पर आप लोग हैबिटेट के ऊपर लिखें. अगर आप लोग को समझ ना आ रही हो तो इसका मतलब है रिहाइश गाह, द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल्स. वी हैव मैनी विजिटर्स एट द नेचर. अंडरलाइन द वर्ड विजिटर्स. रिजर्व एवरी ईयर एंड दे एंजॉय एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट. अंडरलाइन द वर्ड एक्सप्लोरिंग. What is the meaning of exploring? And travel through an unfamiliar area. However, we only allow them to walk along the trail. Underline the word trail. And the trail meaning is walk or move slowly and warily. This is to make sure that we protect the little creatures that are living here. Underline the word creatures. Okay, this hiking trail runs across the forest and covers the forest's most beautiful natural habitats and nature spots Allah has created. We have designed and trialed carefully so that the visitors can see nature in its most beautiful form. Okay, come to the third paragraph. We have many exotic plants and animals. यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे दूसरे मुल्कों के प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं. What is the meaning of exotic? Exotic meaning गैर मुल्की. हमारे पास यहाँ पर गैर मुल्की प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं. You can see sunflowers and buttercups here. यहाँ पर आप लोग sunflowers and buttercups भी देख सकते हैं. You can enjoy fresh air and sunshine. यहाँ पर आप लोग fresh air and sunshine भी होता है.
There is a small waterfall that falls into the stream. Stream means दरिया. यहाँ पर हमारे पास waterfall जो जहाँ दरिया में पानी बह रहा होता है वो भी है. There is a large wooden bridge over the stream which is very attractive. यहाँ पर हमारे पास wooden bridge जो लकड़ी से बना हुआ ब्रिज होता है वो भी है, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव, जो दिल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18. You can see many colorful fish in the river bed. यहाँ पर आप लोग कलरफुल फिशेस भी देख सकते हैं. रिवर बेड मीन्स यहाँ पर जो फिशेस के लिए जो जगह बनी होती है वहाँ पर कलरफुल फिशेस होते हैं. बी केयरफुल नॉट टू डिस्टर्ब देयर हैबिटेट. और उन्होंने ये इंस्ट्रक्ट भी किया कि इनके हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं करना, इनके एनवायरनमेंट को, इनके घर को डिस्टर्ब नहीं करना. कीप योर ट्रायल मैप एंड गाइड बुक विद यू ड्यूरिंग हाइकिंग. हाइकिंग के दौरान हमारे पास एक मैप होती है जिसमें हम देख सकते हैं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, और एक गाइड बुक भी होती है. विश यू अ ब्यूटीफुल डे अहेड. और उन्होंने आखिर में कहा कि विश यू अ ब्यूटीफुल डे अहेड. यहाँ पर आप लोग एंजॉय करो. सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न अबाउट द नेचर रिजर्व टुडे, अबाउट द हाइकिंग, अबाउट द हैबिटेट्स, about the exotic plants and animals. I will explain it once again, but first you have to underline the difficult words in the third paragraph. We have many exotic plants and animals. Underline the word exotic, which means गैर मुल्की. You can see sunflowers and buttercups here. You can enjoy fresh air and sunshine. There is a small waterfall. Underline the word sunflower and buttercups with me. There is a small waterfall. Underline the word waterfall that falls into stream. What is the meaning of stream? There is a large wooden bridge over the stream which is very attractive. Wooden bridge means जो लकड़ी से बना हुआ पुल होता है उसको कहते हैं wooden bridge. Come to the next page and underline the difficult words with me. You can see many colorful fish in the river bed. Underline the word river bed. Be careful not to disturb their habitat. Underline the word disturb. Keep your trial map and guidebook with you during hiking. Underline the word trial. Wish you a beautiful day ahead. Students, please check your internet connection and open your own book. Okay. Can you hear me all? Open your own book, page number 18, underline the difficult words and write down the meanings. Page number 17. The topic was about the nature reserve. Anyone wants to ask a question? Question answer session, the mute off. Kindly unmute your mic please and ask a question if you want to ask question. Abdur Rahman, unmute your mic please. Yes. You can ask in message. And you can ask. Yes, you. एक्सोटिक का मतलब है गैर मुल्की. जो हमारे पास दूसरे मुल्कों से जानवर और प्लांट्स आए होते हैं उनको कहते हैं एक्सोटिक. एक्सोटिक मीन्स गैर मुल्की. सॉरी, बटर कप्स.
रिवर बेड। जो फिश की रहने की जगह होती है उसको रिवर बेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने घरों में वो जो नदियों में फिशेस होती हैं ना, उसको रिवर बेड कहते हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ फिश, जहाँ पर फिशेस रहते हैं उसको कहते हैं रिवर बेड। फसीहा, यू कैन आस्क। Fasiha, unmute your mic, please. Unmute your mic, please, Fasiha, and ask a question. Okay, it was all about today. Yes, yes, you can ask question. Fasiha, I can hear you. Okay, okay. Thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz.